दीपक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक टूटे-फूटे घर में रहकर अपना गुजर बसर कर रहा था। दीपक और मीनाक्षी की 2 संतान थी। एक था उनका बेटा अमर और एक थी 8 साल की बेटी रिया। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण सबका हाल बेहाल हो रहा था। एक दिन रात में रिया, माँ बहुत गर्मी लग रही है, घर में तो एक पल के लिए भी सोया नहीं जा रहा। अमर, हाँ पिताजी, बहुत गर्मी लग रही है। आस पड़ोस वाले सभी अपनी छत पे सोए हुए हैं। चलिए ना पिताजी, हम भी अपनी छत पे सो जाते हैं। दीपक, अमर बेटा, हम छत पे जाकर नहीं सो सकते। हमारा यह घर बहुत कच्चा है। इसकी दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अगर हम लोग छत पे जाकर सोने लगे तो इसकी मिट्टी गिरना शुरू हो जाएगी। अमर, तो हम क्या करें पिताजी? इतनी गर्मी में हमसे अंदर सोया नहीं जाता और मच्छर अलग काट रहे हैं। चलिए ना पिताजी, आज छत पर ही सोते हैं ना। मीनाक्षी, जी अगर बच्चों का इतना मन कर रहा है तो आज सो जाते हैं ना। एक बार सोने से कुछ नहीं होगा। दीपक, चलो ठीक है, पर छत पर आराम आराम से चलना, ज्यादा जोर से कूदना या दौड़ना मत। गर्मी के कारण चारों आराम आराम से घर की छत पर जाते हैं। जैसे ही वह लोग छत पर पहुंचते हैं वैसे ही छत हिलने लगती है। मीनाक्षी, जी छत तो हिल रही है, कहीं ये गिर ना जाए। दीपक, आराम आराम से सब एक जगह आकर लेट जाओ। चारों धीरे धीरे छत के एक हिस्से में जाकर लेट जाते हैं। उनके लेटते ही मकान की एक दीवार कमजोर होने के कारण धंसने लगती है। ये देखकर चारों चिल्लाने लगते हैं। मीनाक्षी और बच्चे डर के मारे हिलने लगते हैं। दीपक, हिलो मत वरना दीवार गिर जाएगी। एक जगह शांति से खड़े रहो। चारों बिना हिले शांति से खड़े हो जाते हैं। अब मकान धीरे धीरे हिलने लगता है। मीनाक्षी बहुत रोने लगती है और अपने पति दीपक से कहती है, जी ये क्या हो रहा है? कहीं ये मकान गिर ना जाए। दीपक, मैंने पहले ही मना किया था तुम सबको, पर तुम लोग मेरी एक नहीं सुन रहे थे। अमर बेटा, तुम धीरे धीरे हल्के पैरों से सीढ़ियों तक जाओ। अमर धीरे धीरे हल्के पैरों से सीढ़ियों तक जाता है। उसके बाद रिया जाती है और फिर मीनाक्षी जाती है। अब तीनों आराम से छत से नीचे उतर चुके थे। अब केवल दीपक अकेला छत पर खड़ा था। मीनाक्षी, जी आराम आराम से आइए। दीपक, मीनाक्षी, बच्चों को लेकर मकान से दूर चली जाओ। दीपक जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है तभी मकान की दीवार की मिट्टी पूरी तरह से धंस जाती है, जिसकी वजह से पूरी छत नीचे गिर जाती है। इस हादसे में दीपक को बहुत चोट लगती है। यह देखकर मीनाक्षी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और दीपक दीपक पुकारती है। मीनाक्षी और बच्चों की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां आ जाते हैं और वो जैसे तैसे दीपक को अंदर मलबे से बाहर निकालते हैं और दीपक को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जहां दीपक के दोनों पैरों पर प्लास्टर लग जाता है और देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। आस पड़ोस वालों ने मिलकर दीपक के घर की अच्छे से सफाई कर दी थी। अब दीपक के मकान पर छत नहीं थी। चारों अपने बिना छत के मकान के अंदर बैठे थे। मीनाक्षी रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया हमारे साथ? अब हम बिना छत के मकान में कैसे रहेंगे?
अब तो इस मकान में और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। धूप पूरे घर के अंदर आ रही है। अमर, माँ, हम घर के ऊपर कोई कपड़ा बांध लेते हैं ना, ताकि घर के अंदर धूप ना आ सके। मीनाक्षी, हम कपड़ा कहाँ से लाएंगे? छत के टूटने से हमारे घर का सारा सामान टूट गया है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब हम पकाना रहना सहना कैसे करेंगे? तभी दीपक रोने लगता है। रिया, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? दीपक रोते हुए बोले, मेरा परिवार गर्मी के कहर से जूझ रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कैसा पिता हूँ मैं, कैसा पति हूँ मैं। मीनाक्षी, जी आप ऐसी बातें ना करो। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अब आप चिंता ना कीजिए। मैं गांव में काम करके आपका और बच्चों का पालन पोषण करूंगी। जिस तरह आप मेहनत करके हमारा पेट पालते थे, अब ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगी। चारों अपने जीवन के दुख को याद करके बहुत रोते हैं। तभी मीनाक्षी गांव में काम की तलाश में निकल पड़ती है। सारा दिन गांव में घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। अब मीनाक्षी थकी हारी एक दामिनी नाम की बुढ़िया के घर के आंगन में आकर बैठ जाती है। मीनाक्षी, इतनी कड़ी धूप में तो घूम घूम कर हाल बेहाल होने लगा है। ऊपर से कोई काम देने को भी तैयार नहीं है। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? ये बात दामिनी सुन लेती है और मीनाक्षी से कहती है, बेटी, मुझे एक काम वाली बाई की तलाश है। क्या तुम्हारी नज़र में कोई बाई है जो कपड़े धोने और बर्तन धोने का काम करती हो? मीनाक्षी, हाँ माँ जी, मैं करती हूँ ना। आप कहें तो मैं कर दूँ आपका ये काम। दामिनी, अगर ऐसी बात है तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बेटी, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेली ही रहती हूँ। अब इस बूढ़े शरीर से कहाँ इतना काम हो पाएगा, इसीलिए मैं ये काम किसी और के हाथों से करवाना चाहती हूँ। तुम आज से ही काम शुरू कर दो, मैं तुम्हें रोज के अच्छे पैसे दे दिया करूँगी। अब मीनाक्षी दामिनी के घर में बर्तन धोने लगती है। मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे काम दिलवा ही दिया। अब मेरे परिवार के भूखे रहने की नौबत नहीं रहेगी। मीनाक्षी शाम तक दामिनी के घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब कर लेती है और उसके बाद दामिनी मीनाक्षी को कुछ पैसे देती है और मीनाक्षी वो पैसे लेकर घर आती है। उन पैसों से मीनाक्षी पहले थोड़ा सा राशन ले आती है। रिया, माँ, बहुत भूख लगी है। मीनाक्षी, हाँ रिया। अमर, चलो मेरे साथ बाहर, हम बाहर से थोड़ी काली मिट्टी ले आते हैं। मीनाक्षी अमर को लेकर बाहर आती है और बाहर से काली मिट्टी एक बोरी में करके ले आती है। दीपक, ये काली मिट्टी का क्या करेगी मीनाक्षी? मीनाक्षी, हमारे घर का चूल्हा तो पूरी तरह से टूट चुका है। अब मैं खाना किस पर बनाऊं? इसलिए मैं इस मिट्टी से चूल्हा बना देती हूँ और उसी पर खाना बनाया करूँगी। मीनाक्षी फटाफट घर के आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा बना देती है और उस पर खाना बना लेती है। गरीबी जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है, तब इंसान के जीवन में समस्या भी बढ़ जाती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। मीनाक्षी रोज सवेरे जाकर दामिनी के घर में काम किया करती थी और शाम को अपने घर आकर अपने बच्चों और पति की सेवा में लग जाती थी। गर्मी और धूप के कारण मीनाक्षी और उसके परिवार का
हाल बेहाल हुए जा रहा था। बिना छत के घर में रहना मीनाक्षी और उसके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन मीनाक्षी दामिनी के कपड़े लेकर दरिया के पास आती है और कड़ी धूप में ही मीनाक्षी कपड़े धोने लगती है। इधर रिया और अमर गांव के बच्चों के साथ खेलने गए थे और दीपक अकेले अपने घर में बैठा था। दीपक घर की जिस दीवार के सहारे बैठा था, उस दीवार की मिट्टी थोड़ी थोड़ी करके निकलती जा रही थी। दीपक, ये दीवार तो बहुत ही कमजोर होती जा रही है। एक काम करता हूँ, इस दीवार को थोड़ी गीली मिट्टी से लेप देता हूँ ताकि इसमें मजबूती आ जाए। दीपक के पैरों में पहले से ही प्लास्टर लगा हुआ था। वो बैसाखी के सहारे घर के आंगन में आता है और थोड़ी मिट्टी में पानी मिलाकर उस मिट्टी को अंदर घर में ले आता है और अपने हाथों से उस मिट्टी को दीवार पर लेपने लगता है। तभी अचानक दीपक की एक बैसाखी नीचे गिर जाती है और वो धड़ से दीवार के ऊपर गिर जाता है। अब कमजोर होने के कारण वो दीवार वहीं पर गिर जाती है और दीपक उस दीवार के नीचे फंस जाता है। दीपक बहुत जोर जोर से मीनाक्षी और बच्चों को आवाज देता है। घर में किसी के ना होने से दीपक उस भारी दीवार के नीचे फंसा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी सहायता करने वाला वहां कोई नहीं था और आखिरकार तड़प तड़प कर बेचारे दीपक की वहीं मौत हो जाती है। ये दर्दनाक हादसे का दर्द केवल दीपक ही जानता था। इधर अमर और रिया की गांव के बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें वे दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। रिया, भाई, हमारे हाथों से तो बहुत खून बह रहा है। चलो इन बच्चों की शिकायत पिताजी से करते हैं। पिताजी इनके माता पिता को अच्छा सबक सिखाएंगे। ये कहते कहते रिया बहुत रोती है और दोनों बच्चे रोते रोते दर्द में अपने घर आते हैं। वो जब अपने घर की हालत देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अमर, अरे बाप रे, ये पिताजी तो इस दीवार के नीचे फंस गए। पिताजी, पिताजी। अमर बहुत देर तक अपने पिताजी को पुकारता रहा। दोनों फटाफट दीपक के ऊपर के उस मलबे को अपने हाथ से हटाने लगते हैं। रिया, ये पिताजी उठ क्यों नहीं रहे? पिताजी उठिए ना, आंख खोलिए ना पिताजी। अमर, रिया, तुम जल्दी से जाकर माँ को ले आओ। मैं तब तक पिताजी के ऊपर से ये सारा मलबा हटाता हूँ। रिया दौड़ती हुई मीनाक्षी के पास आती है और उसे सारी बात विस्तार से बताती है। मीनाक्षी और बच्चे दीपक की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात मीनाक्षी अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी। मीनाक्षी, बच्चों, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा ये घर बहुत कमजोर हो चुका है। ऊपर से इसमें गर्मी भी इतनी लग रही है। मैं कल ही कोई किराए का घर देखती हूँ। गर्मी के कारण मीनाक्षी और बच्चों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। अगले दिन मीनाक्षी दामिनी के घर आती है, पर तभी दामिनी की भी अचानक से मौत हो जाती है। मीनाक्षी, इन माजी का तो संसार में कोई नहीं था। अब ये घर भी खाली ही रहेगा, तो क्यों ना मैं ही अपने बच्चों के साथ इस घर में रहने आ जाऊं। मीनाक्षी अपने दोनों बच्चों को लेकर दामिनी के घर में आकर रहने लगती है। एक दिन रात में अमर को उस घर के फर्श में कुछ हलचल दिखाई देती है। अमर, माँ,
माँ उठिए, देखिए माँ, ये फर्श कैसे हिल रही है। मीनाक्षी और रिया दोनों नींद से जाग जाते हैं। तभी वो फर्श अपने आप ही उखड़ जाती है और उसमें से कई सारा सोना, हीरे, जवाहरात निकल आते हैं। ये देखकर मीनाक्षी और बच्चे हैरान हो जाते हैं। अमर, माँ, ये तो खजाना है। रिया, इतना सारा खजाना। मीनाक्षी, बच्चों, इस खजाने से हमारा जीवन ही बदल जाएगा। उसके बाद मीनाक्षी उस खजाने को बोरी में भरती है और अगले दिन अपने बच्चों को लेकर शहर चली जाती है और एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदकर अपने बच्चों के साथ शान से अपना जीवन गुजारती है। इंसान के जीवन में कब कैसा बदलाव आएगा, इस बात की इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।